वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र हर्ष। स्वागत है आपका भारत उजाला में। आज की वीडियो में बात करते हैं हम। उससे पहले आप एक क्लिप देखिए। अभी आपने जो क्लिप देखी है, वो क्लिप पे जो इतना पैसा देखा है, वो पैसा ना तो किसी वो ना वीडियो वो किसी बैंक का है, ना किसी लॉकर का है, ना कोई फाइनेंस कंपनी का है। ये जो इतना पैसा है, ये कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, जी हाँ, धीरज प्रसाद साहू के घर में मिला है इनकम टैक्स वालों को, जिसकी आज भी गिनती काउंटिंग जारी है। और जो 400 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है, 300 करोड़ कल तक थी, आज 400 करोड़ पहुंच जाएगा। अभी भी गिनती जारी है। इतना पैसा है कि कम से कम 12 से 15 बैंक वाले वह अपनी मशीन लेके आए काउंटिंग करने के लिए, और वो मशीन हार गई है, थक चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस ने नारा दिया था पहले कि हम देश की गरीबी हटाएंगे, यानी गरीबी हटाओ, और ये गरीबी हट रही है। ये जो गरीबी हट रही है, ये गरीबी हट किसकी रही है? ये कांग्रेस पार्टी की हट रही है। ये किसी आम आदमी की गरीबी नहीं हट रही है। किसी मंत्री की संसद के घर में 300 करोड़ के पार पैसा मिलना, और आप सोचिए उसका पैसा है कहाँ से? ये पैसा है किसका? ये पैसा एक आम जनता का है। ये पैसा उस गरीब का है जिसको 200 रुपये का खाना मिलना चाहिए। ये पैसा उसका है जो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। ये पैसा उस बाप का है जो अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से करवाना चाहता है, लेकिन वो पैसा ज़्यादा कहाँ पर है? ये पैसा ऐसे नेताओं के पास होता है। अभी जब 4 राज्यों में चुनाव थे, तब राहुल गांधी जी ने सबको एक भाषण में एक तर्क दिया था जनता को कि आप खाना मत खाओ ढाबे पे जाके, आप टीवी ऑन मत करो, आप लाइट मत चलाओ, क्योंकि जैसे ही आप टीवी का बटन ऑन करते हो तो सीधा पैसा जाता है अडानी और के खाते में। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो लाइट का, सीधा पैसा जाता है अडानी के खाते में। लेकिन जनता ने स्विच भी ऑन किया, ढाबे पे खाना भी खाया, सब कुछ किया है, और पैसा गया होगा अडानी के खाते में राहुल गांधी के हिसाब से। पर ये निकल तो रहा है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू के घर से। तो इतना पैसा, मतलब जनता का पैसा वहाँ चला गया। अब ये आम जनता भी हैरान है कि राहुल गांधी ने बोला तो था कि आप जैसे स्विच ऑन करोगे, टीवी ऑन करोगे, ढाबे पे खाना खाओगे, तो सीधा पैसा जाएगा अडानी के अकाउंट में। लेकिन निकल रहा है कांग्रेस के नेता में। तो क्या राहुल गांधी जी ये तार जो है या ये कनेक्शन है, ये मिसमैच हो गई है कहीं ना कहीं? जो पैसा जाना चाहिए था अडानी के खाते में, वो चला गया धीरज प्रसाद साहू के खाते में। ये भाई साहब बड़े निराले हैं। ये भाई साहब जो है ना, धीरज कुमार साहू और धीरज प्रसाद साहू, इन्होंने 2018 में जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने अपने हलफनामे में क्या पेश किया बताओ। 2018 में जब चुनाव लड़ा गया था, जब चुनाव के लिए इन्होंने हलफनामा दिया था, तब इन्होंने अपनी संपत्ति बताई थी 35 करोड़ के आसपास, और सालाना इनकम बताई थी 1 करोड़ के आसपास। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है, इन्होंने बताया कि इनके ऊपर कर्जा भी है। आप देखिए, इनके ऊपर कर्जा भी है, और कितना 2.65 करोड़ रुपये का कर्जा। अब जब जिन्होंने इनको कर्जा दिया, जिन्होंने इनको पैसा दिया, वो देखेंगे कि नहीं यार, मतलब 300-400 करोड़ में ऐसे ही कैश में तो कर्जा लिया क्यों? कर्जा ले लिया, वापस तो चुकाओ।
चलो उधारी लेना देना बनता है, लेकिन वापस तो चुकाओ ना। जब 400 करोड़ घर में है तो फिर कर्जा काहे लिया? ये इस समझ से परे है इनके लिए, और आम जनता बहुत परेशान है इस चक्कर के अंदर। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक दुकान खोली जिसका नाम था मोहब्बत की दुकान। अब कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो सांसद है, उन्होंने ऐसा क्या बेचा है मोहब्बत की दुकान से जो उनके घर से 300-400 करोड़ कैश बरामद हो रहे हैं। उसके अलावा 3 से 4 ब्रीफकेस है जिसमें ज्वेलरी है, और 7 से 8 लग्जरी गाड़ी है जिसकी पर गाड़ी की कीमत 3 से 4 करोड़ बताई गई है। अब आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा है। नोटबंदी की थी नरेंद्र मोदी जी ने, तो भाई साहब ने एक ट्वीट भी किया था। आपको ट्वीट दिखाता हूँ, उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ना। ये ट्वीट देखिए धीरज प्रसाद साहू के अकाउंट से किया गया है, जिसमें लिखा गया है, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार को जड़ खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो आपने ट्वीट देखा और उसमें बता रहे हैं कि किस तरह से लोग पैसे जमा कर लेते हैं। यानी ये ट्रिक जो है ये ट्रिक इनके पास है, और इतना पैसा मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी का एक नेता भी बोलने को तैयार नहीं है, और बीजेपी के नेता इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब प्रॉब्लम ये हो गई होगी सबको कि जो आदमी राहुल गांधी के इतना करीबी है, जो कांग्रेस का नेता है, चलो इतना पैसा जमा कर लिया है, अब कांग्रेस पार्टी वैसे भी बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए। ये तो प्रूफ हो गया भ्रष्टाचार की कांग्रेस की पार्टी नेता ने किया है। और भाई साहब 1 महीने 3 बार राज्यसभा सांसद चुने हुए हैं। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी वैसे भी बदनाम है, और कांग्रेस पार्टी पर को इस पर मंथन करना चाहिए कि किस तरह से ये जो हमारे नेता है काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पार्टी से निष्कासित करें, उनको निकाले, और ये जवाब दे के काला धन आया कैसे। हालांकि धीरज प्रसाद साहू को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि काला धन आया कहाँ से, ये धन कहाँ से आया, किसका है, कैसे लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गिर चुकी है बहुत भयंकर इस तरीके से, और इतना पैसा आम आदमी का दबा के बैठा है। तो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं ना सत्ता में, तब से बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाया है वो निकल रहा है। आप देखिए इनकम टैक्स वालों ने ईडी को भी फ़ोन करके बुला लिया है कि आप भी आ जाइए भैया, क्योंकि इतना धन है तो इस पर कुछ तो ईडी का ही कार्रवाई होगी इस पर। और आप सोचिए इतना धन अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे बताइए कमेंट्स में। वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। जय हिंद।